हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको कक्षा 7 का व्यावसायिक गणित का लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसका पहला है किसी व्यापारी ने एक रेडियो 676 रुपया में खरीद कर 787 रुपया में बेचा। 676 रुपया में खरीद कर 787 रुपया में बेचा तो उससे कितना लाभ हुआ। तो बच्चों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 676 रुपया। लिखते हैं रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 776 रुपया और रेडियो को बेचा कितना? 787 रुपया में। विक्रय मूल्य बराबर 787 रुपया। तो देखिए बच्चों, यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, अतः लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया? 787। क्रय मूल्य है 676। घटाते हैं, 7 में से 6 घटा 1, 8 में से 7 घटा 1, 6 में से 7 में से 6 घटा 1, यानी 111 रुपया का लाभ हुआ। उस रेडियो को बेचने पर 111 रुपया का लाभ हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक व्यापारी ने एक रेडियो 879 रुपया में खरीद कर 789 रुपया में बेचा, तो बताइए उससे कितनी हानि हुई। उस प्रश्न में बच्चों लाभ हुआ था, अब हानि हो रहा है। तो जितना में खरीदा उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है? 879 रुपीज। और जबकि बेचा कितना में? कम ही में बेच दिया, 789 रुपया में बेच दिया। हानि हुआ था, क्रय मूल्य से कम ही मूल्य पर उसे बेच दिया, इसका मतलब उसे हानि हुआ। तो हानि निकालते हैं, यानी लॉस निकालते हैं। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ? 879 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य कितना है? 789 रुपये। इसे घटाएंगे, 9 में से 9 घटा 0, 7 में से 8 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे 17, 17 में से 8 घटा 9, 7 में से 7 घटा 0, 90 रुपया की हानि हुआ बच्चों, 90 रुपया की हानि हुआ। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि बाबूलाल ने एक रेडियो 805 रुपया में खरीदा। बाबूलाल ने एक रेडियो 805 रुपया में खरीदा और उसे 121 रुपया के लाभ पर सोहन मिस्त्री को बेच दिया। कितना लाभ पर? 121 रुपया के लाभ लेकर सोहन मिस्त्री को बेच दिया। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो रेडियो खरीदा कितना में बच्चों? 805 रुपया में। क्रय मूल्य बराबर 805 रुपया। और कितना लाभ लेकर बेचा? तो लाभ 121 रुपया के लाभ पर बेचा है। लाभ 121 रुपया है। विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों फार्मूला क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना हुआ? 805 रुपया, जबकि लाभ कितना है? 121 रुपया। जोड़ेंगे, 5 1 6, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 8 1 9, यानी 926 रुपया में हुआ रेडियो बिका। 926 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ।
अब 4 नंबर प्रश्न बच्चों, किसी फल वाले ने 75 दर्जन केले 16 रुपया 75 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर 15 रुपया 25 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेचा, तो बताइए उसे कितने की हानि हुई, ये बताना है। यानी 75 दर्जन केला खरीदा है और 1 दर्जन कितना में 16 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीदा है। 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर 16 रुपया 75 पैसा और 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य बराबर 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर 15 रुपया 25 पैसा है। 15 रुपया 25 पैसा। तो 1 दर्जन पर पहले ये देखते हैं कितना हानि होता है। क्रय मूल्य जैसा कि ज़्यादा है बच्चों और विक्रय मूल्य कम है तो हानि हो रहा है। 1 दर्जन केले पर पहले कितना हानि हो रहा है ये जानेंगे। 1 दर्जन केले पर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ 16 रुपया 75 पैसा। अब विक्रय मूल्य है 15 रुपया 25 पैसा। घटाते हैं, 5 में से 5 घटा 0, 7 में से 2 घटा 5, 16 में से 15 घटा 1, यानी 1 दर्जन केले पर 1 रुपया 50 पैसा की हानि होती है। तो कितना दर्जन केले खरीदा था फल वाले ने 75 दर्जन केले, इसलिए 75 दर्जन केले पर हानि बराबर 75 दर्जन केले पर हानि बराबर 1 दर्जन केले की हानि है 1 रुपया 50 पैसा। 75 दर्जन केले की हानि निकालेंगे, 75 से इसको गुना करेंगे, 76 15 से 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 सते 105, 7 12 1 1 1 2 5 0, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव। फिर से एक बार ट्राई करते हैं बच्चों, फिर से एक बार बता रहे, 1 दर्जन केले को कितना में खरीदा था फल वाले ने 16 रुपया 75 पैसा में। तो 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य हो गया 16 रुपया 75 पैसा। फिर 1 दर्जन केले को बेचा कितना में 15 रुपया 25 पैसे में। 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य लिखे 15 रुपया 25 पैसा। अब ये जानेंगे कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि हो रहा है। 1 दर्जन केले पर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इतना है 16 रुपये 75 पैसा लिख दिए, विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपया 25 पैसा लिख दिए। इसको घटाने पर आया 1 रुपया 50 पैसा, यानी 1 दर्जन केले की हानि है 1 रुपया 50 पैसा। तो 75 दर्जन केले की हानि क्या होगा, 1 रुपया 50 पैसा गुने 75 गुना किए तो आया 112 रुपया 50 पैसा। अतः टोटल 175 दर्जन केले पर 112 रुपया 50 पैसा की हानि होगी। अगला 6 नंबर प्रश्न है बच्चों, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है जिसे 1237 रुपया में बेचा गया, जिसमें 199 रुपया का लाभ हुआ। 1237 रुपया में बेचा गया है, अतः यह क्या है विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है 1237 रुपया। लाभ कितना हुआ है 199 रुपया का, लाभ बराबर 199 रुपया। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य है 1237 तो 1237 लिख दिए, लाभ कितना है 199। घटाते हैं, 17 में से 9 घटा 8, 2 12, 12 में से 9 घटा 3, 1 में से 1 घटा 0 1, यानी 1038 रुपया में उसे खरीदा गया था। वस्तु को कितने में खरीदा गया था 1038 रुपया में खरीदा गया था।
अब प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, एक मेज 120 रुपया की हानि पर 480 रुपया में बेची गई। एक मेज 120 रुपया की हानि पर 480 रुपया में बेची गई, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो हानि कितना है बच्चों, 120 रुपया, हानि 120 रुपया है। अब बेचा कितना में गया, यानी विक्रय मूल्य, बेचा गया यानी विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपया। अब मेज का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना आया, 480 रुपया, प्लस हानि कितना है, 120 रुपया, जोड़ देते हैं कितना आएगा, 600 रुपया। यानी मेज का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया। 8वां प्रश्न है बच्चों, एक व्यापारी ने 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदे। एक व्यापारी ने 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदे। उसमें से 8 रेडियो को 915 रुपया के हिसाब से बेचा और बाकी रेडियो को 788 रुपया की दर से बेचा। यानी बाकी कितना रेडियो बचा, 4 रेडियो। 8 रेडियो यहाँ बेचा और 4 रेडियो और बचा यहाँ, जो 788 रुपया की दर से बेचा। तो व्यापारी का लाभ या हानि की गणना करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, खरीदा कितना में, 825 रुपया के हिसाब से, 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदा है। 825 गुने 12 करते हैं बच्चों, 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदा है। 8 1 9 99 100 रुपया में टोटल 12 रेडियो खरीदा। 99 100 रुपया में टोटल 12 रेडियो खरीदा। अब बेच कैसे रहा है, तो देखते हैं 915 रुपया के दर से, यानी 915 रुपया में एक के हिसाब से कितना, 8 रेडियो बेचा। टोटल 12 रेडियो था, 12 में 8 रेडियो बेचता है 915 रुपया के दर से, बाकी कितना बचा, 4 रेडियो, जिसको कितना 788 रुपया की दर से बेच रहा है, कितना, 4 रेडियो को। तो इससे गुना करते हैं, 8 पच्चे 40 की शून्य हासिल 4, 8 एक 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 8 9 72, 1 73। 4 से गुना करेंगे, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 8 32, 3 35 के 5 हासिल 3, 4 7 28, 29 30 31, 1 0 2 5 2 7, 1 3 4 7 3 10, इतना रुपया में बेचा है, 10,472 रुपया में। पूरा 12 रेडियो खरीदा कितना में, 9,900 रुपया में, जबकि 12 रेडियो बेच रहा है कितना में, 10,472 रुपया में। तो लाभ हो रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 10,472 और माइनस क्रय मूल्य हो गया 9,900। घटाएंगे, 2 में से 0 घटा 2, 7 में से 0 घटा 7, 4 14, 14 में से 9 घटा 5 9, 9 में से 9 घटा कट गया, यानी 572 रुपये का लाभ हुआ। टोटल 12 रेडियो के ट्रांजैक्शन पर 572 रुपया का लाभ हुआ बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है 9 नंबर, चतुर्वेदी ने एक सादा टेलीविजन 523 रुपया में खरीदा। चतुर्वेदी ने एक सादा टेलीविजन 523 रुपया में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 167 रुपया खर्च किया। उसने इस टेलीविजन को 1896 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा जानना है। तो बच्चों जितना रुपया में टेलीविजन खरीदा वो तो क्रय मूल्य कहलाता ही है, यानी 1523 रुपया में
टेलीविज़न खरीदा तो ये किसका क्रय कहलाया। साथ ही उसकी मरम्मत पर जो खर्च हुआ वो इंक्लूड हो जाता है क्रय में ही, वो क्रय में ही इंक्लूड हो जाता है। तो इसको जोड़ते हैं 167 रुपया, 3 7 10 के 0 हासिल 1 2 6 8 एगो हासिल 9 15 1 16 1690 रुपया में टोटल टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना पड़ा 1690 रुपया। अब उस टेलीविज़न को बेच कितना में रहा है 1896 रुपया में। ये टेलीविज़न को 1896 रुपया में बेचा तो लाभ कितना होगा ये जानना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ 1896 रुपया, क्रय मूल्य कितना हुआ 1690 रुपया। घटाएंगे 6 में से 0 घटा 6, 9 में से 9 घटा 0, 18 में से 16 घटा 2, 206 रुपये का लाभ हुआ। अगला प्रश्न 10 नंबर बच्चों, एक दुकानदार पटना पुस्तक मेले से 10 पुस्तकें 25 रुपया प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है। 10 पुस्तक खरीदता है कैसे 25 रुपया प्रति पुस्तक की दर से, और सभी पुस्तकों को 1 रुपया 50 पैसा प्रति पुस्तक के लाभ पर बेच देता है। हर पुस्तक को 1 रुपया 50 पैसा लाभ लेकर बेच दिया। कितना पुस्तक को टोटल 10 पुस्तक को। तो कुल विक्रय मूल्य क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दुकानदार पटना पुस्तक मेले से कितना पुस्तक खरीदता है 10 पुस्तक कैसे 25 रुपया प्रति पुस्तक की दर से। क्रय मूल्य हुआ 10 रुपये 10 पुस्तक खरीदा है कैसे 25 रुपये के हिसाब से, 25 जहाँ का 250, यानी टोटल पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया। अब सभी पुस्तक को 1.5 रुपये के हिसाब से बेचता है लाभ लेकर। लाभ है 1 रुपया 50 पैसा प्रति पुस्तक के लाभ पर बेचता है। 10 पुस्तक है कितना लाभ हो जाएगा 2.5 यानी 15 रुपया लाभ लेकर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हो गया 250 रुपया, लाभ हो गया 15 रुपया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 10 60 65 265 रुपया। यानी उस रेडियो को कितना में बेचेगा पुस्तक को 265 रुपया में। तो इस तरह हमने आज बच्चों लाभ हानि का टोटल 10 मैथ को हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का मैथ अगले बार लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।